के शर्मा, आपकी बारी। के शर्मा, यहीं से शुरू करिए। आलोक जी ने तो फोड़ दिया हाइड्रोजन बम। मुझे अरे सर ऐसा है, मुझे तो आश्चर्य है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हमारी स्ट्रेटजी है, किसको घोषित करेंगे, कब करेंगे। मानक जी, आप भी बिहार की राजनीति जानते हैं, सदन यहाँ बैठे सारे लोग जानते हैं। बिहार में तेजस्वी के अलावा ये किसको तय कर सकते हैं? इनके पास कोई एक नाम है? कन्हैया कुमार को करेंगे कि पप्पू यादव को करेंगे? राहुल गांधी तो वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसमें स्ट्रेटजी क्या है? ये तो सीधा सीधा सा है, झुक के करना पड़ेगा। कांग्रेस में एक नेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का बिहार में नेतृत्व करने के लिए आज कोई नेता नहीं बचा है। केवल एक कन्हैया प्रसाद जो है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से आया, दिल्ली में चुनाव हारा, बिहार में चुनाव हारा, हर जगह चुनाव हार के तो एक जो है पिटा हुआ नेता, जिस पर आरोप है देशद्रोह के नारे लगाने का। उसके अलावा इनके पास एक नेता आपको दिखा वहां पर? आप मुझे बताइए, उस यात्रा में कौन चल रहा था कांग्रेस का नेता? एक नाम बता सकते हैं आप? शीतल जी गए थे वहां पर। मैं बताऊं मानक जी, कौन सा बड़ा नेता दिखा आपको? तो ये नेतृत्व, वहां इनके नेता का अभाव है सर। ये दूसरी बात छोड़ दें। अब आता हूं मैं दूसरी बात। के 1 सेकंड, दूसरी बात बाद में। के शर्मा, के भाई, आलोक जी कह रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी से संपर्क में है। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि जीतन राम मांझी को और चिराग पासवान को ही बना दें आगे करके? सर, ये ख्याली पुलाव कांग्रेस पार्टी पका के कम से कम कुछ दिन हंस ले, और थोड़ी देर बाद में तो फिर रोना है। जैसे हरियाणा चुनाव के बाद रोते फिरे हैं, हरियाणा चुनाव के, महाराष्ट्र चुनाव के बाद, दिल्ली चुनाव के बाद, उसके बाद फिर यहाँ छाती पीटना है। फिर वही कोई ले आएंगे वोटर लिस्ट, कहीं कुछ, फिर इसी तरह की छाती पीट पीट के राहुल गांधी गली गली घूमेंगे और सड़क छाप भाषा बोलेंगे, फिर किसी की माँ को गाली देंगे। यही तो इनकी आज स्थिति है। क्या बची? आप मुझे बताओ। SIR का विरोध कर रहे हैं। SIR के अगेंस्ट आप जो है वहां के जनता के बीच में अराजकता का भाव पैदा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 3 महीने बाद किसके नीचे चुनाव लड़ोगे? इटली से आएगा चुनाव आयोग? इटली का चुनाव आयोग आके जो है भारत में चुनाव कराएगा? थूक के चाटोगे, वहीं जाओगे। क्या कर लिया आपने SIR में? मैं यदि गलत नहीं हो तो 69 लाख वोट कटवाने का इन्होंने भी फार्म दे दिया है। इन्होंने भी अपनी चिट्ठी दी थी 89 लाख की। 65 लाख वोट तो चुनाव आयोग कह रहा था, ये 69 लाख का लिस्ट दे रहे। तो 89 और वो भी चिट्ठी दी है, फॉर्म नहीं भरा है। 89 लाख पता ही नहीं 69-89 में चिट्ठी फॉर्म कहां से देंगे? तो इनको झूठ वहां पर जो है झूठ फैलाना है। मैं ये कह रहा हूं कि 65 लाख तो वो काट रहे थे, तब तो गरीबों का वोट कट रहा था। अब ये 89 लाख ये कह रहे हैं काटने के लिए, और तो वो किसका कटेगा? अब दूसरी बात, मैं तीसरी बात पे आता हूं। अभी इन्होंने कहा कि ये लोग हमारे जो है संपर्क में हैं। अरे भैया, अपनी पार्टी बचा लो, अपनी पार्टी बचा लो। आपके पार्टी से कितने लोग बाहर जा चुके और कितने लोग लाइन में लगे हैं। अभी एक किसी अध्यक्ष को हटाना पड़ा है आपको, किस नेता को बाहर निकालना पड़ रहा है आपको। लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपकी पार्टी गांधी खानदान और कुछ चाटोकारों के अलावा अब बची नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी तो मैं देख रहा हूं कि वो जो है आपने जो भी राहुल गांधी के वो सच्चाई सुनाते उसी के ऊपर ये कह देते हैं लक्ष्मण रेखा खिंच गई, और फिर उसको हटाने की बात आ जा रही है। तो वहां पर गांधी के शर्मा सीएम कौन बनेगा? किसको कितनी सीटें दे रहे हैं? सर बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ये प्रश्न पिछले चुनाव में भी मानक जी खूब चर्चाएं आपके चैनल पे हम करते थे। सबको टिकट समय पे मिला, और सही को सबके साथ में जो है बिल्कुल समन्वय के साथ मिला। और गठबंधन दल का ये धर्म ही है कि सब लोग, सब पार्टी अपने अपने जो भी उसकी मांग है वो रखे, बातें कहने में और उसके साथ बैठकर तय करना, यही तो गठबंधन है। और क्या है? ठीक है, ओके। आलोक शर्मा, आलोक जी बोलिए। एक बात कह के खत्म करता हूं। शीतल जी ने एक बात कही, हालांकि मैं शीतल जी के बहुत विश्लेषण से सहमत नहीं हूं, पहले भी कभी नहीं रहा हूं, और शीतल जी के कई विश्लेषण गलत इसी स्टूडियो में साबित हुए। लेकिन फिर भी यदि एक बात कहते हैं तो मैं मानता नहीं हूं। परिस्थिति ही वही है कि लोकसभा से ज़्यादा कोई डिफरेंस स्थिति नहीं है, जैसा उन्होंने कहा।
उसको आलोक जी ने कहा कि उन्होंने इनके फेवर की कह दी। अरे आप 1 सीट पाए हो सर आलोक भाई, ये क्या गलत होगा तो 2 सीट। और आरजेडी जो है इस बार खाता खोल पाई है, 0 सीट 2019 में था, इस बार 4 सीट। ओके आलोक शर्मा, यदि ये आलोक भी जी रहता बोलिए। तो सरकार तो आलोक जी आपकी बारी बोलिए। आलोक जी। एनडीए की ही है, आपकी कहां से आ गई है? आलोक और दूसरा जब नेता ही नहीं है आपके बहुत पास ज्यादा तो उसके बाद क्या बचा है? बहुत माँ ज्यादा बहन की गाली, हवा इसके में नहीं अलावा रहना कुछ चाहिए। भारतीय लोकतंत्र है,